हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वॉइस टेल पर। आज की कहानी मेरे पर आधारित है। ये कहानी उस समय की है जब मैं स्कूल में थी। मेरे ये स्कूल टाइम का एक किस्सा है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसा करने से मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को रीच मिलेगी। ये उस समय की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। मेरा नया नया ही एडमिशन हुआ था मेरा वही गवर्नमेंट स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय, सरकारी स्कूल था। हालांकि वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत था और बहुत ही बड़ा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, काफ़ी खुला एरिया था और काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी थे। वहाँ के टीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे थे। पर यह जगह सिर्फ इसी वजह से ही प्रचलित नहीं थी। जी हाँ, वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग थी जो अज्ञात थी। किसी को उस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता था और यह बिल्डिंग स्कूल के ही अंदर में आती थी। काफ़ी बंजर और काफ़ी ख़राब हालत में था। अब तो नहीं मैं कुछ कह सकती कि अब वो कैसी कंडीशन में है, पर जब मेरा एडमिशन हुआ था तब मैंने उसे दूर से ही उस समय देखा था। उस समय मुझे कुछ खास उस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्या है या क्यों, बट वो बस कह लो एक तरह से अबैंडन थी। उस बिल्डिंग में जाना बिल्कुल ही हमें वर्जित था। वहाँ जाना बिल्कुल ही मना था हमें। और ये तब की बात है जब मैं 9th में थी। हाँ, मैंने अपना एडमिशन 9th में करवाया था। और उस वक्त तो मुझे कुछ खास इस बारे में पता नहीं था। कैसे साल बीत गया, 2 साल बीता, कुछ इसका ज्ञात ही नहीं रहा। मैंने 9वीं और 10वीं दोनों क्लियर कर ली थी। जब मैं 11वीं में आई तब हमें पता चला कि हमारी क्लास उसी बिल्डिंग के साथ में ही थी। हाँ, ये बहुत अजीब था और थोड़ा सा डरावना भी, क्योंकि पता नहीं क्यों पर उस बिल्डिंग से जुड़े होने की वजह से थोड़ा सा डर सा रहता था। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं, बीच में एक अच्छा खासा सुंदर सा, ज़्यादा खास बड़ा नहीं पर छोटा सा एक गार्डन भी था जहाँ पर सभी लंच के दौरान मिलते थे। सभी यार दोस्त सभी मिलते थे। ऐसे ही मेरे भी फ्रेंड्स जो बढ़ चुके थे, क्योंकि 10वीं के बाद सबको अपने अपने फील्ड चुने होते थे, अपना सब्जेक्ट चुना होता था। इसी वजह से मेरे क्लास के बहुत से बच्चे मुझसे बिछड़ गए। मेरे बहुत से दोस्त भी बिछड़ गए। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट लिया, अलग मुझसे लिया। पर हम सभी सीनियर बच्चों की, कह लीजिए 11th और 12th के बच्चों के वहीं पर ही क्लासेस थे। मुझे नहीं पता कि किसी ने उससे कभी ध्यान दिया या नहीं, पर जब भी मेरी नज़र उस बिल्डिंग में जाती थी एक अजीब सा ही एहसास होता था। पता नहीं क्यों, पर अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इतना इतना डर सा बढ़ जाता था। मैं उससे आंखें चुराती थी कि कभी मुझे वहाँ देखना ना पड़े। पर जब भी मेरी जाने अनजाने में ही सही, पर कभी अगर मेरी नज़र उस बिल्डिंग की तरफ चली जाती थी या उन बिल्डिंग के कमरों के अंदर, तो पता नहीं ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा हो। ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर कौन है जो मुझे बुला रहा है। मेरा शायद वहम होगा। हाँ, वहम ही हो सकता है। ये कहकर मैं अपने आप को सांत्वना देती थी और अपने स्कूल के टाइम में व्यतीत करती थी। और
मुझे कुछ इन 2 सालों में इस बिल्डिंग के बारे में और भी थोड़ी जानकारी मिली कि इस बिल्डिंग में क्यों बच्चों को जाना मना किया हुआ था। सिर्फ़ ये कारण नहीं था कि वे बिल्डिंग टूटने वाली है या फिर दरारें आई हैं, कुछ और भी वजह थी। मैंने इसके कुछ अफ़वाहें भी सुनी हुई थी कि इसमें बहुत से बच्चे, पहले ये बिल्डिंग बच्चों के लिए ही थे, माने पहले ये स्कूल ही रहा करता था और स्कूलों की तरह ये बच्चों को पढ़ाया करता था। जिस तरह से बच्चे आते थे और अपना समय व्यतीत करके अपना पढ़ाई करके चले जाते थे, वैसे ही ये भी स्कूल में ऐसे ही होता था। पर पता नहीं क्या ऐसा हुआ, कैसे हुआ कि अचानक से सभी गायब हो गए। हाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल था कि आखिर वो सब गए कहाँ। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर तक। आखिर ऐसा क्या उनके साथ हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती, पर इस तरह के रूमर्स, इस तरह की अफवाहें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। कई बच्चों का तो ये कहना था कि ये शायद किसी एलियन का काम है या शायद किसी भूत या प्रेत का। पर मेरे लिए ये कह पाना और इतने यकीन से इस बात पर यकीन कर लेना, ये थोड़ा सा अचंभा वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करती थी कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में। उस समय तो ये सब मेरे लिए एक मजाक के तौर पे मैंने इसे ले लिया था, पर अब धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे खाने लगी थी। अंदर ही अंदर ऐसा डर बनने लगा था, पनपने लगा था कि कहीं वाकई ऐसा कुछ है तो नहीं। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा तब संतुष्टि या खुशी कह लो मिलती थी कि मैं जब भी घर जाती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि खैर, क्योंकि मेरे जो पिता हैं, मेरे पापा जो हैं, वो अच्छे खासे पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, पर पूजा पाठ में बहुत भरोसा करते हैं। इसी वजह से हमेशा मुझे एक पॉजिटिव वाइब आती थी, एक सकारात्मक ऊर्जा कह लो। जब भी मैं अपने घर पहुंचती थी, हमेशा ऐसा लगता था जैसे मानो सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर से निकल गई हो। खैर, इसी तरह से कैसे तो तैसे मेरे ये दिन ही कट रहे थे। फिर रात हुई, हम सब खाना वाना खा के फिर सो गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, बस मेरी आधी रात में नींद टूट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पे खटखट दी हो। मैंने जब दरवाज़ा अपना खोला तो देख पाया कि कोई नहीं। मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मेरी नज़र घड़ी पर गई तो ये कुछ रात के 12 बज रहे थे। कुछ 12 ही बज रहा था। देख के तो यही लगा, मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा या शायद ऐसे ही दरवाज़ा बच गया हो। जो भी है, मैंने बस इस चीज़ को नज़रअंदाज करके वापस जाके मैं सोने लगी। फिर पता नहीं, फिर से ऐसा लगा कि किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार मैंने दरवाजे की तरफ जाने से पहले मेरी नज़र घड़ी पर गई और उस वक्त कुछ 2-3 के बीच के सुई थी। हाँ, लगभग 3 ही बजने वाले थे। 2:45 हो रहे थे। मैंने तब जब देखा खिड़की से बाहर नज़र घुमा के, तो एहसास हुआ कि ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही थी
पर जब देखने की कोशिश करी कि आखिर कौन है आधी रात को जो दरवाज़ा खटखटा रहा है और मेरी और मेरे परिवार की नींद खराब कर रहा है। जब मैंने ये देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है, तो मेरे दिमाग में बस यही आया कि आखिर ये कौन है जो भद्दा मजाक कर रहा है। मैं कहा एक बार ही सामने आ जाए तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं इसे। खैर फिर मैं वापस सो गई, पर फिर से इस बार मेरा बेड हिलने की आवाज़ आई और किसी ने मेरे सर पे, कह लो जैसे टपली सी मारते हैं, हल्का सा स्लैप जब सर पे पड़ता है, वैसा एक स्लैप सा कुछ पड़ा, चाटा मेरे सर पर। जब मेरी आँख खुली मैंने कहा कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं कहीं अनजान सी जगह पर थी, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा था। ये समझ पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिर मैं कौन सी जगह आ गई। क्योंकि मुझे इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मानो पता नहीं, जैसे किसी गुफा में मुझे कैद कर दिया हो, अंधेरी गुफा में। खैर मैंने फिर भी कोशिश करी, मैं उठी, चारों तरफ देखने की कोशिश करी, कहीं से कोई भी रोशनी का एक दिख नहीं रहा था कि हाँ एक बूंद रोशनी ही दिख जाए। पर जब इधर उधर मैंने चलने का कोशिश किया तो मैं बार बार मेरे पैर किसी चीज़ से टकरा रहे थे। ये क्या चीज़ें थी ये तो मेरे समझ में नहीं आई, पर छूकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डेस्क हो, हाँ जो स्कूल के डेस्क होते हैं लकड़ी के, ऐसा महसूस हो रहा था। पर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं शायद कोई सपना ही देख रही हूँ। मैंने बस अपने आप को जगाने की कोशिश करी, अपने आप को चाटे मारे कि उठ जाओ उठ जा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगा मैं शायद कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में हूँ, जो इतने इतने कोशिशों के बाद भी उठने की कोशिश ही नहीं कर रही। खैर मैंने इस चीज़ को सपना ही समझकर इसे जारी रखना है ही सही समझा, और मैंने कोशिश करी कि कुछ तो मुझे रोशनी का सहारा मिले, कहीं तो कुछ तो मिले। तो मुझे कुछ छूते छूते ऐसा एहसास हुआ कि शायद यहाँ कोई एक दरवाज़ा है। मैंने उसे खोलने की कोशिश करी, बहुत ज़ोर दिया, पर वो खुल नहीं रहा था। फिर जब मैंने उसे नीचे फिर जब झुक के मैंने देखा, तब कुछ पहना सा कुछ हाथ में आया। मैंने उस दरवाजे पर मारने शुरू कर दिया। लगातार मारने की वजह से उस दरवाजे से थोड़ी थोड़ी ही सही पर रोशनी सी आने लगी थी। मैंने और उस छेद को बड़ा करने की कोशिश की। फिर थोड़ी सी रोशनी आने की ही वजह से मैंने उस दरवाज़े को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि मैं छोटी ही थी, 11th की लड़की थी, पर इतनी भी नहीं कि मैं एक दरवाज़ा भी ना तोड़ पाऊँ, क्योंकि मैं 15 साल की हो चुकी थी उस वक्त। उसके बाद जैसे तैसे मैंने उस दरवाज़े को तोड़ा, क्योंकि रोशनी से जब रोशनी आई, मैंने ध्यान से उस दरवाज़े को देखा तो वो दरवाज़ा काफ़ी पुराना था, जिसे तोड़ना काफ़ी आसान था। फिर जब मैं उस कमरे से बाहर आई तब मुझे मेरी क्लास बाहर दिख रही थी। ये देखकर तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ जहाँ से मैं अपनी क्लासें देख सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी क्लास की खिड़की तक देख पा रही हूँ, और इस खिड़की से मैं अपना डेस्क देख पा रही हूँ।
ये देखकर तो मेरा दिल एकदम धक धक करने लग गया। मैं ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से सांस चलना ही छोड़ दी। मेरी सांस थमने लगी थी कि आखिर ये मैं कहाँ हूँ। हालांकि मेरे मन में दिमाग में ये आ रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ ये वो तो नहीं है। मैं क्या अपने उस पुरानी से बिल्डिंग में खड़ी हूँ? खैर, मैंने इस चीज़ को जितना हो सके इस चीज़ को कहा कि नहीं नहीं, मना करने की कोशिश करी कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा बस एक सपना है, एक वहम है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बस वहाँ से निकलने की कोशिश करी, मैंने भागना शुरू कर दिया, पर वो रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं नीचे उतरना चाह रही थी पर मैं नीचे नहीं उतर पा रही थी। मैं इतनी सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी मैं नीचे नहीं आ पा रही थी। मेरे से समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है कि मैंने अचानक से अपने आप को वापस से उसी कमरे में पाया। मैं समझ नहीं पाई। मैं तो सीढ़ी पर थी, मैं थक चुकी थी, मेरी आंखें बंद थी, मैं सांस ले रही थी। सांस में सांस जैसे ही मैंने आई तब मैंने अपने आप को पाया, मैं वापस अपने उस रूम में आ गई। आखिर ये कौन सी जगह है, क्या है, ये हो क्या रहा है? कि तभी किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैं घबरा गई, आखिर ये कौन है? मैं पीछे नहीं देखना चाह रही थी, पर उसे फिर मुझे बुलाया। मैं इसी आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे डर डर कर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि तभी उसके शरीर पर सभी तरह की पट्टी लगकर मेरे से जुड़ गई। एक पट्टी मेरे शरीर से लपेटने लग गई, जैसे मानो सांप लपेटने लगता है। इस तरीके से उसने अपने हाथ से पट्टियाँ निकाली और वो पट्टियाँ मेरे शरीर पर लिपटे जा रही थी, और पूरी तरह से जैसे जैसे एक तितली अपने आप को अपने ही जाल में कैद कर लेती है, उसी तरह से वो पट्टी भी मुझे अपने आप में कैद कर रही थी। मेरी चारों तरफ से लिपट गई थी, यहाँ तक कि मैं सही से देख भी नहीं पा रही थी। पर जितना भी दिख रहा था कि एक बच्चा वहाँ खड़ा है जिसके हाथ से पट्टियाँ निकल रही हैं। बहुत ही फटे से पुराने स्कूल के कपड़े हैं, और उसकी आँखों की जगह आँखें ही नहीं थी। एकदम काला एकदम काला गड्ढा था दोनों ही आँखों में, और चेहरे पे कोई स्किन नहीं, पूरी स्किन गल सड़ सी गई थी। कुछ कुछ तो हड्डियाँ भी दिख रही थी। ये समझ पाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत डरावना सा भी लग रहा था। मैंने बस अपनी ज़ोर से आंखें बंद कर ली, बस यही कहा कि हे भगवान, मेरा अंत इस तरीके से ना हो, और अगर ये सपना है तो बस ये सपना टूट जाए किसी तरीके से। मैं इस सपने को और नहीं देख पाऊँगी। मेरी बस सांसें ख़त्म होने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान तो आज तो गई। समझ पाना ही मुश्किल था कि वो बच्चा अपनी फटी फटी आवाज़ में कहने लगा, आज तो मुझे कुछ तो मिला खाने को। इस जगह पर न जाने कब से मैं कैद हूँ, और आज तक मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिला। यह वह स्कूल है जहाँ पर हमारी मौत हुई थी। हमें
यहाँ भूखा ही मार दिया। जब उसकी पट्टियाँ मेरी आँखों पे पूरी तरह से कवर कर चुकी थी, तब एक झलक मुझे उस बच्चे का अतीत की दिखाई दी। जब मैंने उसका अतीत देखा, तब मेरे आँखों से आंसू ही रुक ही नहीं रहे थे। मैंने देखा कि कैसे स्कूल में उन सभी बच्चों को बुरी तरह से मारा जाता था। हर छोटी छोटी बात पर उन्हें पीटा जाता था। यहाँ तक कि जो लंच के टाइम पे खाना मिलता था, वो खाना भी नहीं दिया जाता था। इन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी बहुत कोशिश करी कि इस बिल्डिंग को सही किया जाए, पर उसके सभी तरीके सब कुछ मना से हो गए। ये टूटी फूटी बिल्डिंग में ही ज़बरदस्ती उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, ये जानते हुए भी कि ये बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है। पर उसको मरम्मत कराने के बजाय उस बिल्डिंग में ज़बरदस्ती उन्हें पढ़ाया जा रहा था। जी हाँ, ज़बरदस्ती ही, क्योंकि वे बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे। उन्हें हमेशा ये चीज़ का डर लगा रहता था कि कहीं ये बिल्डिंग टूट के गिर ना जाए या कुछ हो ना जाए। एक दिन प्रिंसिपल राउंड पर आई हुई थी, हाँ, स्कूल की। हालांकि वह बेहद अच्छी थी, पर उसके ऊपर से जो भी थे सीनियर उससे, उन्हें हमेशा दबा के रखते थे। कभी उनका कोई कहना नहीं मानते थे, जैसे मानो किसी तरह का ये टेस्ट सब्जेक्ट है, ये क्या है जो इस तरीके से उन्हें कैद करके रखा जा रहा था। मैं ये चीज़ें समझ तो नहीं पा रही थी, पर ये दिखाई दे रहा था कि जो भी टीचर हैं, उन्होंने किसी तरह का सफ़ेद कोट डाले हुए हैं, जैसे मानो साइंटिस्ट वगैरह डाले हुए होते हैं। हाँ, और इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट सा कर रहे हैं। कभी कोई इंजेक्शन देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ, ये जानने की कोशिश करना कि आखिर ये बच्चे कब तक और कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ये सब देखकर मेरे तो बस रोना ही आ गया कि आखिर इन्हें कितने बुरे हालातों में रखा गया, इनको कितना अत्याचार किया गया। ऐसी आत्माओं को इस तरीके से मौत मिली, ये सोचकर ही मेरे रोम रोम में ही बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। पर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं, पर ये बात समझ में मुझे नहीं आई। पर पता नहीं क्यों अचानक से सब कुछ उजाला सा हो गया। एकदम रोशनी रोशनी, चारों तरफ रोशनी। मुझे लगा कि शायद मेरी मौत हो चुकी है। ये मेरा अंत है, यही मेरा अंत है। जब मैंने आंखें खोली, तब पाया कि कोई अनजानी रोशनी जो एक इंसान के रूप में थी, और कमाल की बात है, उसकी एक छोटी सी पूंछ भी थी। खैर, ये जान पाना मेरे लिए मुश्किल था, पर अंदर उसके बीच में लाल लाल सी रोशनी भी आ रही थी, जिस पर राम जी का नाम था। ये कह पाना मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, या शायद आप भी इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, पर हाँ, उस पर सिया राम लिखा हुआ था। हाँ, ये देखकर तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, पर मुझे लगा शायद ये सपना ही होगा। आखिर ऐसे कैसे, है ना? आप लोग भी नहीं भरोसा करोगे। खैर, वो रोशनी जो भी थी,
उन सभी बच्चों को मुक्ति दी उस रोशनी ने। और वो उन सभी बच्चों की आत्माएं जो एकदम ही फटी काली हो रखी थी, वे उस आत्मा से मिलने के बाद, उस रोशनी से मिलने के बाद वे सब साफ सुथरे, एक स्वच्छ आत्मा जिसे कहते हैं, पवित्र प्योर आत्मा बन गए और वे उनके साथ चले गए। जब ये सब हुआ तो पता नहीं क्यों, पर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने ही घर पर हूँ और समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हुआ, ये सब था क्या। मेरे पापा ने मुझे हिलाया, उठाने की कोशिश करी कि सुबह हो चुकी है, तुझे स्कूल नहीं जाना। मैं उठी तो मैंने कहा, ओह तो ये सपना ही था। मैं भी ना, जब मेरी नज़र मेरे हाथ पर गई तो उस पर लाल अक्षरों से लिखा हुआ था, जय श्री राम। कमाल है ना। पर वो अक्षर मिट गए और मैं समझ गई कि ये कौन थे। खैर, अगर आप सब भी